प्रणाम, आप सभी का स्वागत है इस नए पॉडकास्ट में। 2026 का ये पहला सुपर फुल मून है और इसे हम वुल्फ मून भी कहते हैं। इस समय आप लोगों को एनर्जी पिक हो रही होंगी। कल से आप इस एनर्जी को बहुत ज़्यादा पिक कर सकते हो। इमोशनल बहुत हो रहे होगे। ट्विन फ्लेम ने जितना हर्ट किया वो इमोशन बहुत ज़्यादा सरफेस पर आ रहे होंगे और आप ना ट्विन फ्लेम को रिलीज़ करना शुरू कर रहे होंगे। क्योंकि जब आप ट्विन फ्लेम को रिलीज़ करते हो, तो इससे क्या होता है कि आप अपने टूवर्ड ध्यान लगा पाते हो। ट्विन फ्लेम को रिलीज़ करने का मतलब ये नहीं होता कि वो दूर चले गए हैं। उनसे रिलेटेड कुछ इश्यू होते हैं, कुछ हर्ट होते हैं, आप उस पेन को रिलीज़ करते हो। तो जब आप कहते हो ना कि मैं ट्विन फ्लेम को रिलीज़ करती हूँ, देन आपको बहुत हल्का फ़ील होता है और आपको अच्छा फ़ील होता है कि अब आप अपने डिवाइन मस्कुलाइन वाली ट्विन फ्लेम से कनेक्ट हो गए क्योंकि 3D वाला बहुत पेन देता है, बहुत हर्ट करता है ना? बहुत डिसरिस्पेक्ट करता है, इसी वजह से शायद आप लोग बहुत हर्ट हुए हैं या फिर बहुत ज़्यादा साइलेंट ट्रीटमेंट, जिसकी वजह से आप बहुत कोर में हर्ट हुए हैं और कहीं न कहीं आपके अंदर ये आ गया है कि मुझे ट्विन फ्लेम से बातें नहीं करनी है, हो गया मेरा। मुझे बस अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, मेरी जर्नी में मुझे मेरे हीलिंग पे फ़ोकस करना है। यहाँ आप लोगों को ना बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिल सकते हैं, नेगेटिविटी का अटैक भी हो सकता है। इसका मेन रीज़न यही है कि आपके ना कोर में सूक्ष्म ब्लॉक हैं, जो आपको दिखाए जा रहे हैं। तो आपको ट्रिगर बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं, फैमिली मेंबर, अगर कोई आपका सोलमेट पार्टनर है, अचानक से कार्मिक की तरह बिहेव करने लगेगा। कोई ना कोई आपको ट्रिगर करेगा जिससे कि आपके सूक्ष्म ब्लॉक आपको दिखाए जाए, जिससे कि आप उसे मिरर एक्सरसाइज से डीपली हील करें। इस समय आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप अकेले हैं, अंदर ही अंदर ना आपको अकेलापन महसूस हो सकता है। मतलब भीड़ में भी ना आपको ऐसा लगेगा कि कोई नहीं है मेरा अपना। आपको ऐसा लगता है कोई मुझे सुनने वाला होना चाहिए और वो कोई नहीं है। तो वो अकेलापन ना आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। इस समय बहुत सारी ट्विन फ्लेम की अवेकनिंग शुरू होने वाली है। बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल सोल हैं जिनकी अवेकनिंग स्टार्ट होगी। आप लोगों को महसूस होगा करियर को लेकर या रिलेशनशिप को लेकर बहुत कन्फ्यूज़न महसूस हो सकता है, पर डोंट वरी, बहुत जल्दी क्लैरिटी भी मिल जाएगी। इस समय आपके भीतर बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, उन अटैचमेंट को ख़त्म कराया जा रहा है और उस अटैचमेंट से निकलने के बाद आपको प्रेम में लाया जा रहा है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप जिस वक़्त जहाँ हो ना, उस चीज़ को अच्छे से देखो। क्योंकि हो सकता है कि आपको 3 टाइम का खाना मिल रहा है, छत मिल रही है, आप सो पा रहे हो, आराम से उठ पा रहे हो, लेकिन है कोई फैमिली मेंबर जो आपको बहुत ट्रिगर कर रहे हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको ट्रिगर कर रहे हैं। तो आप उनकी वजह से एक बहुत ही पीसफुल माहौल को नेगेटिव ना बनाएँ। क्योंकि हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि ये मुझे इतना हर्ट करते हैं, मुझे घर छोड़ के चले जाना चाहिए, मुझे कहीं और चले जाना चाहिए। ये जो माइंडसेट है ना, चैलेंज आया नहीं तो भागने की कोशिश करना। मतलब 3D में भले ही आप एक्शन नहीं ले रहे हो, लेकिन मेंटली आप ना भागना चाह रहे हो। ये सारे ब्लॉक को मिरर एक्सरसाइज से हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप लोगों को ये महसूस हो सकता है इस समय कि आपकी काम ऊर्जा लीक हो सकती है। हो सकता है आपको ऐसे ड्रीम्स आएँ जिसकी वज़ह से काम ऊर्जा लीक हो सकती है। अपना सुरक्षा कवच स्ट्रॉन्ग रखें जिससे कि वो ऊर्जा लीक ना हो। इस समय आपको नेगेटिविटी बहुत महसूस हो सकती है, बहुत ज़्यादा आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, पर आपको अपने भीतर ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है। जितना ज़्यादा आप मिरर एक्सरसाइज़ करते हैं, आप अवेयरनेस में आते हैं। हो सकता है इस समय आपको गुस्सा और ईगो बहुत ज़्यादा महसूस हो आपके भीतर क्योंकि सन का ईयर है और आपके वो डीप लेवल के ब्लॉक को दिखाया जा रहा है। डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड आपको काफ़ी इश्यू देखने को मिल सकते हैं। रूट चक्र में भी आपको काफ़ी ब्लॉक महसूस हो सकता है। थ्रोट चक्र में आपको इचिंग हो सकती है, गला सूख सकता है, अचानक से खाँसी आ सकती है और बहुत ऐसे कोर के पेन हैं, हर्ट हैं, चाहे आपके कार्मिक मेंबर्स ने आपको हर्ट किया है या फिर आपके ट्विन फ्लेम ने या पार्टनर ने, वो कोर के ब्लॉक सरफेस पर आएँगे और वो रिलीज़ होना चाहते हैं। तो खुलकर रोइए, अपने आप को एक्सप्रेस करिए,
हाँ, मुझे हर्ट हो रहा है। कहिए, मानिए इन चीज़ों को। इस समय हो सकता है बहुत डीप लेवल का ब्लॉक आपको देखने को मिले कि ट्विन फ्लेम मान लीजिए किसी से डरते हैं, अपनी फैमिली मेंबर में या किसी भी पर्सन से। और अगर आप उनसे बात करते हो, आप उनसे कनेक्ट करते हो, तो आपको ना एक फ़ियर फ़ील होना शुरू होगा और वो फ़ियर अपने आप महसूस होगा क्योंकि आप अपने ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी पिक करोगे। अब वो फ़ियर हील करना आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि आपका ट्विन फ्लेम आपकी कर्मा को क्लियर करने के लिए आया है। आपके ट्विन फ्लेम की उत्पत्ति आपकी कर्मा क्लियर करने के लिए भी हुई है। सो हो सकता है कि डियर आपके 10 कर्मा थे, ओके? जिसमें से आपने 2 कर्मा खुद के लिए ले लिए, अपनी लाइफ़ लेसन के लिए। अब क्या हुआ कि बचे 8 कर्मा, तो वो आपके ट्विन फ्लेम ने ले लिए। तो वो जिस भी पेन से गुज़र रहे हैं, जिस भी हर्ट से गुज़र रहे हैं, अगर आपको वो एनर्जी पिक हो रही है और ये तब पिक होगी जब आप बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में आएँगे। तो जब आपको उनकी डीप लेवल की फ्रीक्वेंसी फ़ील होगी और वो डर वाली फ़ील होगी और आपको वो व्यक्ति भी दिखाया जाएगा जिससे वो डर महसूस करते हैं। तो आपको कहा जा रहा है वो फ़ियर हील कर लीजिए क्योंकि वो फ़ियर हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कर्मा तो आप ही के हैं। जिसको वो डील कर रहे हैं। तो जैसे आप उस फ़ियर को हील करेंगे डीप लेवल में जाकर, पूरी तरीके से कोर में जाकर उसे हील करेंगे, तो क्या होगा कि आपका वो फ़ियर रिलीज़ हो जाएगा और जिस व्यक्ति से आपके ट्विन को डर लगता है, वो डर आपके भीतर से खत्म हो जाएगा और जैसे ही आपके भीतर से वो डर खत्म होगा, आपके ट्विन फ्लेम की लाइफ़ में वो डर भी धीरे-धीरे रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा 3D लाइफ़ में। ओके? तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आप बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी में आ जाते हो तो आपको ट्विन फ्लेम के भी ब्लॉक फ़ील होना शुरू होते हैं। सो इस समय आपको यही कहा जा रहा है कि अगर आपको ऐसी कोई भी फ़ियर या कोई भी एंगर, ईगो या कोई भी फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी डीएम की तरफ से पिक हो रही है, तो आपको ये देखना है कि वो कौन-सी एनर्जी है। देखिए, अभी तो फ़िलहाल आपको अपनी हीलिंग करनी है। जब आप बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में आते हो ना, तब आपको वो चीज़ें फ़ील कराई जाती है क्योंकि अभी तो आपको खुद को हील करना है। जब आप खुद को हील करने लगते हो, फिर ट्विन की पेन, एनर्जी, जो भी उनका ब्लॉक है, वो आपको कहीं न कहीं दिखाया जाता है। जब आप उसको हील करना शुरू करते हो, तो आपका जो 3D वाला जो ट्विन है, वो 3D में धीरे-धीरे रिलीज़ करना शुरू कर देता है। ओके? सो इसीलिए आप लोगों को कहा जा रहा है, पहले आप खुद के ब्लॉक हील करिए, उसके बाद जब आप इस एनर्जी में आ जाओगे ना कि आपके ब्लॉक हील हो चुके हैं और बस कुछ बचे हुए हैं, तब आपको आपके ट्विन के ब्लॉक दिखाया जाएगा और आपको भी सेम एनर्जी पिक होगी, आपको भी फ़ियर फ़ील हो सकता है या गुस्सा आ सकता है, ये सब महसूस कराया जाएगा और फिर कहा जाएगा कि आप भी इसको हील करिए और उस सोल के साथ जो भी आपका कनेक्शन है, उसको भी हील करिए। ओके? तो इस समय ये एनर्जी आप लोगों को पिक हो सकती है। आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जितना हो सके अपने तरफ ध्यान देना शुरू करें और अवेकनिंग बड़ी तेज़ी से स्टार्ट होगी। बहुत सारे डीएम जो हाई फ्रीक्वेंसी में आ चुकी हैं, उनको डीएम से अब कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं है, ज़ीरो एक्सपेक्टेशन है और वो खुद में बिज़ी हो गई हैं। वो चाह रही हैं कि सब खुश रहें, मैं भी खुश रहूँ, सब खुश रहें और वो अपने ऊपर ध्यान दे रही हैं। सो अपनी हीलिंग पे फ़ोकस करिए, इन्वेस्टमेंट करना शुरू करिए जिससे कि आप बहुत अच्छी हेल्थ, बहुत अच्छी सोल प्यूरिफिकेशन, बहुत अच्छा माइंडसेट क्रिएट कर सकें। अपना ख्याल रखिए, खुश रहें, गॉड ब्लेस यू।